नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, बीबीसी ने एक आरटीआई का क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रधानमंत्री का जो नया आवास है सेवा तीर्थ, उसको बनाने में कितनी लागत आई है, क्या कीमत आई है। अब साहब, आरटीआई में पूछा गया, पहले बताया गया था कि 2026 में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, शायद हो भी जाए। सरकार के बयान के अनुसार जो एक सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है, जो इमारतें हैं इसमें, वो करीब इसमें बताया कि 20,000 करोड़ के आसपास खर्चा आएगा इसमें। लेकिन सरकार ने फिर आरटीआई के किसी रूल को हवाला देके ये बताने से इनकार कर दिया कि प्रधानमंत्री के निवास पर कितना खर्चा आ रहा है। अब ये सरकार ने कहा था कि भाई कुछ खर्चा बढ़ रहा है इसका, और जो पहले खबर आती थी कि प्रधानमंत्री निवास के ऊपर 470 करोड़ का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा, और इसके अंदर लैंड की कॉस्ट नहीं है। लैंड तो फ्री है उनके लिए। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 470 करोड़ के आसपास, यानी कि पौने 500 करोड़ की बात थी। अब सुना है कि इसकी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हो सकता है ये 1000 करोड़ तक आ गई हो। अब उनका कहना है कि ऐसा है कि जीएसटी दरों में बढ़ोतरी हो गई है, स्टील की कीमत बढ़ गई है, कुछ अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। तो हम दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास की जो लागत आई है कंस्ट्रक्शन की, हम नहीं बता सकते आपको। अब ये बड़ी अजीब सी चीज है कि साहब, प्रधानमंत्री निवास में कंस्ट्रक्शन का खर्चा कितना आया है, आप वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ रहे हो। और पहले तो आपने बताया था कि सेंट्रल विस्टा का 20,000 करोड़ का खर्चा आएगा, तब राष्ट्रीय सुरक्षा कहां गई थी। मुझे लगता है कि किसी भी चीज को जब आपको डिनाई करना होता है तो साहब, आप आराम से डिनाई करते हो और राष्ट्रीय सुरक्षा के पीछे जाके छुप जाते हो। अभी व्हाइट हाउस के अंदर एक खास प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई हॉल बनाया जा रहा है बड़ा, और वो कितने मिलियन डॉलर की कीमत है, ऊपर डिक्लेयर किया गया। उनकी तो राष्ट्रीय सुरक्षा उसके घेरे में नहीं आई थी, मोदी की राष्ट्रीय सुरक्षा घेरे में आ रही है साहब। मुझे लगता है कि ये वाहियात किस्म की बातें हैं, और यहां पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। और जो सीपीडब्ल्यूडी है, जिन्होंने पूरा सेंट्रल विस्टा डिपार्टमेंट का निगरानी करने वाला है, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो जानकारी नहीं है। फिर किसी और से कहा कि वहां से लो, वहां से लो, और अल्टीमेटली कहा कि इस जानकारी के बाहर आने से, क्या लिखा कि आपका आरटीआई आवेदन धारा 811 के तहत छूट की श्रेणी में आता है, इसलिए इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। इस जानकारी के बाहर आने से भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा प्रभावित होगी। इसके अलावा जानकारी सार्वजनिक करने पर राज्य के रणनीतिक हितों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से टकराव का सवाल पैदा होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से टकराव कैसे होगा भाई साहब? इसमें आपके मकान की कीमत कितनी आ रही है, तो इसमें भारत की सॉवरेनिटी कहां से खतरे में आ गई, भारत की अखंडता कहां से खतरे में आ गई, और भारत की सुरक्षा कहां से खतरे में आ गई भाई? क्या किसी को पता नहीं सैटेलाइट से यहां मकान बन रहा है? वो तो पता है सबको, पिन पॉइंटेड है वो तो। और फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से टकराव का सवाल, कौन सा टकराव भैया? मुझे लगता है कि ये जो चीज जिस ढंग से आंसर दिए जाते हैं गोल मटोल करके, ये अपने आप एक वाहियात किस्म के हैं। और सरकार हर चीज को सीक्रेसी के पर्दे के पीछे छुपा कर रखना चाहती है। ट्रांसपेरेंसी तो सरकार में है ही नहीं ना। अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंसी जो है इस सरकार में नहीं है। तो पैसे का जब गबन करना होता है, पैसा गायब करना होता है, उसमें खाना होता है पैसा रिश्वत का, तो फिर आप इस किस्म के जवाब देते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम लेके। हमारे अखंडता को खतरा है, हमारे देश की सुरक्षा को खतरा है। बहुत बढ़िया भैया, हमने कभी नहीं सुना था कि किसी के मकान बनाने की लागत बताने के लिए देश की सुरक्षा खतरे में आ सकती है, देश की अखंडता खतरे में आ सकती है। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। हैट्स ऑफ टू यू मिस्टर मोदी जी, हैट्स ऑफ टू यू। शुक्रिया।